बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा दशरथ ने जबकि मिथिलापुर से आए हुए दूतों से वहाँ का शुभ संदेश सुना, वहाँ से आमंत्रण आया था, तो उन्होंने अपने पुरोहितों वशिष्ठ मुनि तथा वामदेव जी महाराज को यह बात बतलाई थी और अगले दिन प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करने हेतु भी जाने का निर्णय लिया गया था। प्रातःकाल हुआ, सुमंत्र जी महाराज को बड़े हर्ष के साथ राजा दशरथ ने कहा कि जल्दी से हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करें। बार बार मिथिलापुर के दूत हमें प्रेरित कर रहे हैं। जो धनाध्यक्ष हैं खजांची, वे रत्नों से सुशोभित होकर बहुत धन लेकर यहाँ से सबसे आगे आगे चलें और उनके रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो पालकियां हैं, जो अच्छे अच्छे घोड़ों के वाहन हैं, ये सब भी तैयार किए जाएं शीघ्रतापूर्वक, और मेरा रथ भी तैयार किया जाए। साथ ही जो हमारे पुरोहित हैं वशिष्ठ मुनि और इनके बाद वामदेव, जाबाली, कात्यायन, मार्कंडेय मुनि, चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि, ये सब आगे आगे चले हैं। यह उन्होंने कहा। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी महाराज को शीघ्रतापूर्वक व्यवस्था की गई और अपने बंधु बांधवों, पुरोहितों, उपाध्यायों तथा अन्य लोगों के साथ मिथिलापुरी के लिए इन सबों ने प्रस्थान किया। 4 दिनों के बाद ये सब वहां पर पहुंचे और इसकी जानकारी जब राजर्षि जनक को हुई तो उन्होंने इन सबों के स्वागत हेतु तैयारी में लग गए। ये सब वहां पर पहुंचे, स्वागत किया गया और बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा जनक दशरथ जी महाराज के पास आए। ये तो बड़े वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ हुए आए, अभिवादन हुआ और राजा जनक ने कहा कि हे रघुकुल नंदन, मेरा अहोभाग्य है कि आप सबों के दर्शन हुए, आप सबों का यहाँ पर पदार्पण हुआ। वशिष्ठ मुनि तक भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और अन्य महानुभाव सब भी उपस्थित हैं। आप लोगों को पाकर मुझे अपार हर्ष और उत्साह हो रहा है। अब आप अपने दोनों आत्मजों को देख सकेंगे और श्री राम ने जो अद्भुत कार्य किया वह तो विलक्षण था। जिस धनुष को कोई हिला डुला नहीं सका, उठाने की बात तो दूर रही, उस पर संधान करने की बात तो दूर रही, परंतु इन्होंने तो संदूक खोली, धनुष को देखा, पूजित धनुष को, और उसके मध्य भाग को पकड़ा और उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जब ही इन्होंने अपने कान तक उसे खींचा तो वज्रपात की भांति महानाद हुआ। बहुत सारे लोग तो मूर्छित हो गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो मैंने
श्री राम का पराक्रम देखा है। वे बड़े ही बलशाली और विलक्षण पराक्रमी हैं। मैं अपनी अनुजा कन्या का विवाह सीता का श्री राम से करना चाहता हूं। आप सब भी उपस्थित हो चुके हैं। इसके बाद विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण अपने पिताजी के पास उपस्थित हुए। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ को यह देख सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अपार प्रसन्नता हुई। और राजा जनक ने कहा कि महायज्ञ तो अभी चल ही रहा है और आज संपन्न हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि कल प्रातः काल श्री राम के विवाह का आयोजन हो और वह संपन्न हो। राजा दशरथ को निवेदन पूर्वक यह बात राजा जनक ने कही, जिसे कि बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ ने इसे स्वीकार किया। वह रात्रिकाल बड़ी प्रसन्नता के साथ सबों का व्यतीत हुआ और धर्मपूर्वक राजा जनक ने अपना वह यज्ञ संपन्न किया। एक बात और कि आज सावन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और इसी तिथि को दिन कौन था, यह कैसे कहा जाए। तिथि के अनुसार दिन नहीं, दिन के अनुसार तिथि नहीं। जिस दिन उनका अवतरण हुआ उस तिथि को यही दिन था, यह तो ज्ञात नहीं है, परंतु तिथि तो यही बतलाई जाती है। आज स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती है। धर्म सम्राट उनकी उपाधि है। इतने बड़े धर्मात्मा महात्मा भारत में उनकी विलक्षणता, उनकी प्रतिभा, उनकी विद्वता, उनका पांडित्य, उनका ब्राह्मणत्व दीप्तिमान है, देदीप्यमान है। वे विलक्षण प्रतिभाशाली थे, विलक्षण प्रतिभाशाली। बहुत सारे व्रत, एकादशियां ये सब किया करते थे और प्रवचन भी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो गृहस्थ जीवन भी बिताया था और उन्हें एक कन्या भी हुई थी, परंतु आध्यात्मिक भावना इनकी जागी। ये तो हिमालय की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए, परंतु यहाँ उन्हें कुछ बोध हुआ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस तरह का सार्वभौमिक और सार्वजनिक बोध हुआ और ये वापस आ गए और धर्म प्रचार में संलग्न हो गए। धर्म सम्राट इनकी उपाधि है। इन महान भावों को बारंबार प्रणाम, उनका स्मरण किया जाता है और उन्हीं के परम प्रिय शिष्य पुरी के पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अभी भी विद्यमान हैं और उनकी प्रतिभा कैसी है, इससे जो IMF है, वैसी संस्था भी प्रभावित है। गणित पर बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। वे उच्च कोटि के साधक रह चुके हैं और सिद्ध महापुरुष हैं, दर्शनीय हैं, पूजनीय हैं। उनके वक्तव्य का श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए और आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ऐसे रत्न अपने भारत में हुए और हैं, ये सब पूजनीय हैं, पूज्य हैं, श्रवण करने योग्य हैं और उनके वचन को हम लोग धारण करने का प्रयास करें, आत्मसात हो
अध्यात्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ हमारी प्रवृत्ति उन्नत हो, अग्रसर हो, ईश्वर की ऐसी कृपा हो, इन महानुभावों सबकी हमारी संगति हो, तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण हम लोग कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।